दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है घूल। रिव्यू के साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या इस सीरीज में अच्छा, क्या है बुरा और क्या यह सीरीज देखने लायक है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुराने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज के अंदर करीब 45 से 50 मिनट के केवल 3 एपिसोड्स हैं, तो इसे एक प्रॉपर वेब सीरीज न कहते हुए मिनी वेब सीरीज कहना सही रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि घूल एक अरबी वर्ड है जिसका उर्दू में मतलब होता है जिन और हिंदी के अंदर मतलब होता है राक्षस। इस मिनी वेब सीरीज की स्टार कास्ट में है राधिका आप्टे, मानव कौल, रत्नावली भट्टाचार्य और महेश बलराज। इस सीरीज की कहानी है एक मिलिट्री की खुफिया एजेंसी जिसका नाम इस सीरीज के अंदर है एनपीएस। एनपीएस का एक खुफिया इंटेरोगेशन हाउस होता है जहाँ पर कई सारे डेंजरस आतंकवादियों को इंटेरोगेट किया जाता है। उनसे सच उगलवाने के लिए हर तरकीब अपनाई जाती है जो कई बार काफ़ी दर्दनाक भी होती है। इसी एजेंसी के अंदर राधिका आप्टे का भी सिलेक्शन होता है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक काफ़ी डेंजरस आतंकवादी अल सईद अल याकूब को इंटेरोगेट करने के लिए यहाँ पर लेके आया जाता है। उसके बाद से कई ऐसी सारी घटनाएं होने लगती है जो कि नेचुरल नहीं लगती है और राधिका आप्टे ये महसूस करती है कि अल सईद कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हैवान या फिर कोई राक्षस है। अब अल सईद के अंदर बसा ये राक्षस आखिर है कौन और वो क्यों आया है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। बात करूँ परफॉर्मेंस की तो सारे आर्टिस्ट ने अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। किसी ने भी ओवर द टॉप जाकर कोई बेहतरीन काम नहीं किया है, लेकिन किसी ने भी पुअर काम भी नहीं किया है। इस सीरीज की कहानी और इस सीरीज का डायरेक्शन दोनों किया है पीटर ग्राम ने। इस सीरीज की कहानी मुझे ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं है क्योंकि दोस्तों ट्रेलर में दिखाया गया था कि ये काफ़ी हॉरर टाइप की वेब सीरीज है, लेकिन जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि हॉरर के नाम पर इस सीरीज के अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि स्टोरी थोड़ी बहुत ग्रिपिंग है और थोड़ा बहुत सस्पेंस इस सीरीज के अंदर है। बात करूँ डायरेक्शन की तो पीटर ग्राम का डायरेक्शन इस वेब सीरीज के अंदर ओके टाइप का है। कुछ जगहों पर काफ़ी इंप्रेसिव तो कुछ जगहों पर कुछ खास नहीं। एक्चुअली डायरेक्टर इस सीरीज के अंदर कंसिस्टेंटली ऑडियंस को होल्ड नहीं कर पाते हैं, जो कि इस सीरीज का एक काफ़ी बड़ा डाउनफॉल है। बात करूँ डायलॉग की तो कोई भी डायलॉग इस वेब सीरीज का इंप्रेसिव नहीं है एंड साथ ही साथ अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक पे गौर करूं तो वो भी कुछ ओवर द टॉप या फिर बेहतरीन नहीं है। दोस्तों जब मैंने इस वेब सीरीज का ट्रेलर देखा था तब मुझे लगा था कि मुझे एक काफ़ी अच्छी वेब सीरीज देखने को मिलेगी जिसमें एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर मुझे हॉरर देखने को मिलेगा, लेकिन इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वेब सीरीज के अंदर मुझे देखने को मिले देशभक्ति, इस्लाम के प्रति संवेदनशीलता, हिंदू फॉबिक और टेररिज्म जैसे मुद्दे जो कि मैं पहले भी कई वेब सीरीज के अंदर देख चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स की जो छवि इस वेब सीरीज के अंदर दिखाई गई है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसे देखकर मुझे पर्सनली काफ़ी गुस्सा आया था। दोस्तों ओवरऑल कहूँ तो घूल मिनी वेब सीरीज से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मुझे इस वेब सीरीज से हॉरर की काफ़ी अच्छी उम्मीद थी, लेकिन इस मिनी वेब सीरीज को देखने के बाद वो सब चकनाचूर हो गई। डार्क जोनर की मिनी वेब सीरीज घूल ट्रेलर में जैसी लग रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही जिन मुद्दों को भी इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया गया है वो कुछ खास कन्विंसिंग है नहीं। आखिर क्यों बार बार हिंदू धर्म और आर्मी वालों को टारगेट किया जाता है, ये मेरी समझ के बाहर है। तो दोस्तों इन्हीं सभी कारण से मैं इस वेब सीरीज को दे रहा हूँ 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मिनी वेब सीरीज घूल पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये मिनी वेब सीरीज ऑलरेडी देख ली है तो आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।